जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कर्ण अपनी विद्या भूल गए। जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह बात उस समय की है जब महाभारत हो रहा था और अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। कर्ण का जब पहिया धंसा और कर्ण नीचे उतरे, उस समय वो निहत्थे थे। उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं था। जब अर्जुन ने बाण साधा कर्ण की तरफ, कर्ण ने देखा कि अर्जुन बाण चला रहा है। वो रथ का पहिया निकाल रहे थे। रथ का पहिया छोड़ उन्होंने हाथ जोड़ अपनी विद्या का स्मरण किया। विद्या स्मरण करने के बाद भी को यह ध्यान नहीं आ रहा था कि इस समय कौन सा शस्त्र चलाना चाहिए, और उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कुछ देर तक उन्होंने कई बार कोशिश किया, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने सीखा था शस्त्रों का, वो बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल स्मरण नहीं हो रहा था। तो ऐसा हो क्यों रहा था, आइए जानते हैं। यूं कि कर्ण जब परशुराम से विद्या सीख रहे थे, परशुराम जी के कुछ नियम थे। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को विद्या सिखाते थे। यह बात कर्ण को पता लग गया, लेकिन कर्ण को गुरु परशुराम जी ही चाहिए थे। इसलिए कर्ण ने विचार किया, वह क्या है उनसे छुपा के उनसे विद्या ग्रहण करेगा। और कर्ण ने ऐसा ही किया। एक दिन पेड़ के छांव में विद्या सिखाकर परशुराम जी थक चुके थे। वह वहीं पे भोजन करके थोड़ा विश्राम करने लग गए। विश्राम करने के लिए हाँ, कर्ण अपने गोद में परशुराम जी का सर रखा। परशुराम जी विश्राम कर ही रहे थे, इतने में ही कर्ण ने देखा कि उसके पैरों में कुछ चुभ रहा है। जब कर्ण ने अपने पैर के वस्त्र हटाए तो उसने देखा कि एक बिच्छू डंक मार रहा है। ने देखा, अगर मैं पैर हिलाता हूँ तो मेरे गुरु का विश्राम भंग हो जाएगा। तो उसने यह तय किया, वो पैर नहीं हिलाएगा, अपने गुरु के विश्राम में बाधा नहीं डालेगा। उस बिच्छू ने इतना डंक मारा कि उनके पैरों से खून निकलने लग गया। जब खून निकलने लग गया तो परशुराम जी के हाथों तक पहुंचा। परशुराम जी की नींद खुली और वह खून देख के चौंक गए। परशुराम जी ने देखा एक बिच्छू कर्ण को डंक मारे जा रहा है और कर्ण सह रहा है। परशुराम जी ने जल्दी उस बिच्छू को हटाया और कर्ण को डांटने लग गए और पूछा, तुम कौन हो? कर्ण बोला, मैं कर्ण हूँ। परशुराम जी ने कहा, तुम कर्ण तो हो, लेकिन तुम कौन हो? तुम कुल से ब्राह्मण नहीं लगते। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इतना सहन शक्ति एक ब्राह्मण में नहीं हो सकता। क्षत्रिय ही इतना कष्ट सहने का साहस कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं सूत पुत्र हूँ और क्षत्रिय भी। मुझे आपसे विद्या लेनी थी और आप ही को गुरु बनाना था, इसलिए यह झूठ बोला मैंने कि मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम जी क्रोधित हुए और कर्ण को श्राप दिए। एक गुरु से झूठ बोलने का तुम्हें श्राप अवश्य मिलेगा। ऐसा कह उन्होंने श्राप दिया और कहा, जब मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तुमको, उसी समय तुम सारी विद्या भूल जाओगे और सिखाई हुई कोई विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह मेरा श्राप है। तो इस श्राप के कारण कर्ण को अर्जुन के साथ लड़ाई करते हुए उस समय सारी विद्या कर्ण भूल चुके थे। कर्ण के मृत्यु का एक और भी रहस्य है। वो दो श्राप मिला था, परशुराम जी का, एक ऋषि का। एक बार कर्ण जंगल में शिकार कर रहे थे, अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय अनजाने में एक गाय को लग जाती है, जो गाय ऋषि का था। ऋषि का कुटिया थोड़ा ही दूर पे था। जब गाय के कर्राने की आवाज़ पहुंची, तब वहां कर्ण दौड़ के भागे। कर्ण ने देखा गाय को तीर लग चुकी है और गाय कर्रा रहा है। गाय के कर्राने की आवाज़ ऋषि तक पहुंची। ऋषि भी भागे दौड़े आए। उन्होंने देखा कि उनकी गाय मृत्यु को प्राप्त हो रही है। वो क्रोधित हो गए। कर्ण से बोला, ये किसने किया है? कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुवर, यह गलती मुझसे हुई है और यह गलती मैंने जानबूझ के नहीं किया, यह अनजाने में हुआ है। ऋषि कर्ण का एक न सुने और उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे निहत्थे गाय पर प्रहार किया है,
इसी तरह एक दिन तुम भी निहत्थे खड़े रहोगे और तुम्हारे ऊपर तीर का प्रहार होगा। जिस तरह मेरी गाय ने अपने प्राण को त्यागा है, उसी तरह तुम भी अपने प्राण को त्यागोगे। तो इन ऋषि के श्राप के कारण कर्ण जब रथ से उतरे थे तो निहत्थे थे। यह दो श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, एक परशुराम जी के श्राप के कारण और एक ऋषि जी के श्राप के कारण। जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो इन दोनों श्रापों का उनके आंखों के सामने स्मरण हो रहा था, उन्हें याद आ रहा था। इसे अपनी कर्मों की सजा मानकर उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। कर्ण की मृत्यु का ये दो श्राप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे वीडियो और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।